Hello बच्चों, let's read this question. The question says, why is ester hydrolysis slow in the beginning and then becomes faster after some time? So यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एस्टर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में जो रिएक्शन होता है वो इनिशियल स्टेज में बहुत स्लो चलता है, लेकिन बाद में आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स वेरी फास्टर. ऐसा क्यों होता है? So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is ester hydrolysis. So अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला या रिएक्शन को नोटिस करें, देन ईस्टर को RCOOR ऐसे लिखा जाता है, प्लस सिंस ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है यहाँ पे H2O ऐड होगा. फिर इस केस में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में देयर इज नो कैटलिस्ट, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं होता जो रिएक्शन को फास्ट करे. तो जो इनिशियल स्टार्टिंग होता है रिएक्शन का, ये स्लोली मूव ऑन करते हैं. सो दिस इज ईस्टर, ये वाटर है, एंड इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है इट इज RCOOH प्लस ROH. ये एक एसिड होते हैं. एंड ROH इट इज अल्कोहल. इस रिएक्शन में क्या होता है, जब ये बिगिनिंग स्टेज में होता है तब कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए जो रिएक्शन होता है ये स्लो होता है. हाउएवर जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं एंड ये एसिड फॉर्म होता है स्पेसिफिकली, देन दिस एसिड स्टार्ट्स टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट. अब जैसे ही इसने कैटलिस्ट की तरह एक्शन करना शुरू कर दिया, रिएक्शन बिकम्स फास्टर. आफ्टर सम टाइम. इसलिए ईस्टर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में इनिशियल स्टेज में रिएक्शन स्लोली मूव करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट में एसिड का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन मूव्स वेरी फास्टर. इस एसिड को कहा जाता है, जो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, इनको कहा जाता है ऑटो कैटलिस्ट. इसका मतलब जो सब्सटेंस एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं एंड वही सब्सटेंस कैटलिस्ट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, इन सब्सटेंस को कहा जाता है ऑटो कैटलिस्ट. So I hope you understood it well. Best of luck.